अहमद साहब, बहुत शुक्रिया अपनी ज्वाइनिंग का। सर मुझे ये बताइएगा, इस सारे अमल में हमने अभी अमेरिका के किरदार को तो डिस्कस किया, लेकिन जो दूसरी बड़ी ताकतें हैं मौशी एतबार से, चाइना है, रशिया है, उनका किरदार आपने कैसा देखा, और बिलखुसूस अरब ममालिक का कल से लेकर अब तक? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो जंग इसराइल और ईरान के दरमियान में शुरू हुई थी, इसमें एक जो डिसाइडिंग फैक्टर था वो अमेरिका का रोल था। इसराइल की पिछले 70 साल की एक नोन हिस्ट्री है और ये फैक्चुअल है कि इसराइल ने कभी भी कोई जंग अमेरिका के बगैर नहीं लड़ी। इसराइल के लिए अमेरिकन सोल्जर्स ही मरते रहे पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, जो इसके हेजेमोनिक डिज़ाइन से उनको पूरा करने के लिए, इसके एक्सपेंशनिस्ट प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए हमेशा से अमेरिका ने जंगें लड़ी हैं। इस जंग में जो इसराइल की पूरी कोशिश थी हद्दुल वसा, वो यही थी कि अमेरिका को जंग के अंदर इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन अमेरिका के हालात जो हैं पिछले 70 सालों में अगर आप आजकल के देखें तो वो डिफरेंट हैं। अमेरिका, दुनिया जो है इस वक्त यूनिपोलर नहीं है, दुनिया के मल्टीपल पोल्स हैं, जिसमें अमेरिका एक पोल है तो दूसरा पोल रशिया का है, तीसरा पोल चाइना का है, जो कि काउंटर बैलेंस करते हैं अमेरिकन इन्फ्लुएंस को। दूसरी बात ये, अमेरिका एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर है और ये एक फैक्ट है, अमेरिकन खुद भी इस बात को एक्नॉलेज करते हैं। तीसरी बात ये है कि अमेरिका के अंदर एक पॉपुलिस्ट हुकूमत है, एक पॉपुलिस्ट लीडर है, जो लीडर सिर्फ इस वजह से बना क्योंकि उसने कहा दैट विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और कैसे ग्रेट अगेन बनाएंगे अमेरिका को, कि फॉरेन वॉर्स के अंदर हम अमेरिका को वसाइल जाया नहीं होने देंगे, हम वो अपने घर के अंदर लेके आएंगे। इसी वजह से आपने देखा कि जब वो B-2 बॉम्बर्स वाला वाकया हुआ न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर, तो फिर ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट शुरू, बर्नी सैंडर्स ने बयान दिया। उसके बाद जो इवन जो प्रो ट्रंप लॉबीज थी वो भी ये कह रही थी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कांग्रेस को बाईपास किया गया है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जो इसराइल का जो एक्सपेंशनिज्म है, जो प्रोजेक्ट है ग्रेटर इसराइल का, वो अपनी जगह के ऊपर है, उसने वो करना ही करना है। इस वजह से ये जो सीज फायर है, ये टेम्परेरी सीज फायर है, ये परमानेंट नहीं है। लेकिन इसराइल के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये हो चुकी कितना है कि तवील मुद्दती नजर आता है आपको ये अहमद, अगर ये टेम्परेरी है भी तो? देखिए मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूं कि इस एक साल के अंदर एक ये इवेंट हुआ है कि इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है। इससे चंद महीने पहले भी ये इवेंट इस तरह का एक हो चुका है कि अटैक किया है इसराइल ने। सो हो सकता है वीक्स, हो सकता है मंथ्स, लेकिन ये जो मिडल ईस्ट के अंदर क्राइसिस है ये बढ़ता रहेगा। बिल क्लिंटन जो फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उन्होंने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन किया था कि इस वक्त जो नेतन्याहू है वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं। और आपने देखा है तारीखी तौर के ऊपर भी कि जो फैशिस्ट होता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जैसा हो या नेतन्याहू जैसा, वो अपना इक्तदार बचाने के लिए हमेशा खित्ते को जंगों के अंदर झोंकते हैं। लेकिन चेंज इस दफा ये है कि शायद अमेरिका अब इसराइल के लिए जंगे लड़ने की कैपेसिटी नहीं रखता। तो अब इसराइल क्या करेगा, वो सवाल है।